क्या बिहार में वाकई सुशासन है या सिर्फ कुर्सी आसन का खेल चल रहा है? 18 साल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ और अनगिनत गठबंधन। बिहार की राजनीति में एक मशहूर कहावत है, मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान को कहा जाता था, लेकिन राजनीति के असली मौसम वैज्ञानिक शायद कोई और ही निकले। आज हम बिहार की उस राजनीति का एक्सरे करेंगे जिसे समझने में चाणक्य के लिए शायद मुश्किल हो। क्या नीतीश कुमार बार बार पाला बदलना सिर्फ सत्ता की मजबूरी थी, या इसके पीछे 2025 का कोई ऐसा चक्रव्यूह है जिसे कोई और नहीं देख पा रहा है? आज के इस वीडियो में हम उन कड़वे सच उघाड़ेंगे जिन्हें टीवी न्यूज की हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। सफर शुरू होता है 2013 से, जब पहली बार नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के विरोध में नीतीश जी ने एनडीए का साथ छोड़ा। फिर 2015 में महागठबंधन बनाया और भारी जीत हासिल, लेकिन 2 साल भी नहीं बीते कि 2017 में फिर एनडीए की गोद में चले गए। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है? आपके कमेंट्स में अक्सर यह गुस्सा दिखता है कि नेता जनता को उल्लू बना रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो क्या बीजेपी जनता को उल्लू बना रही है पर आप लोगों ने कहा था कि असली खेल तो कुर्सी का है। बिहार में यह सच सबसे ज्यादा उभर कर आता है। जब जेडीयू कमजोर होती है तो नीतीश कुमार गठबंधन बदल लेते हैं, जब आरजेडी हावी होने लगती है तो फिर वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाते हैं। यह उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे नीतीश कुमार सबसे ज्यादा डरते हैं। तेजस्वी यादव का बढ़ता कद। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश जी जानते हैं कि अकेले जेडीयू अब बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती। दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो किया, क्या वही प्लान बिहार के लिए भी है? नीतीश कुमार को डर है कि बीजेपी उनकी पार्टी को भी अंदर से खत्म कर सकती है, इसीलिए वे कभी इस नाव पर पैर रखते थे तो कभी उस नाव पर। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का अंतिम युद्ध साबित हो सकता है। क्या वे इस बार भी अपनी किंग मेकर वाली भूमिका बचा पाएंगे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस कुर्सी की दौड़ में बिहार का आम आदमी कहां खड़ा है? जब सरकारें हर 2 साल में बदलती हैं तो नीतियां भी बदल जाती हैं। उद्योगपति बिहार में निवेश करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कल कौन सी सरकार होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय पूरा विमर्श इस पर सिमट जाता है कि नीतीश जी कल किसके साथ चाय पिएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी भारत के 3 बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा में 2.1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्वास्थ्य में डॉक्टर जनसंख्या 9%। आपके कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा था, जनता तो सिर्फ दिन काट रही है, उम्मीदें तो हवा में है। यह बिहार की कड़वी सच्चाई है। तो क्या बिहार इस दुष्चक्र से बाहर कभी निकल पाएगा? क्या 2025 में बिहार की जनता नई तीसरी शक्ति को मौका देगी, या फिर वही गठबंधन विपक्ष का नाटक चलता रहेगा? नीतीश कुमार की विरासत इस पर निर्भर करेगी कि वे बिहार को क्या देकर जाते हैं, एक स्थिर सरकार या सिर्फ दलदल की राजनीति का उदाहरण। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास का कोई नया विजन है, या वे सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।